क्या हुआ राज जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ये शादी के नाम पे जो नाटक हो रहा है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये नाटक नहीं है। मेरे ससुराल वाले मेरा पुनर्विवाह करा रहे हैं। और आप इस बात से बहुत खुश हैं। उस लड़के से पता नहीं नाम क्या है उसका, इस तरह बात करिए जैसे आपका बहुत पुराना दोस्त हो। राज जी, हमारी शादी नाकामयाब है, ये सच है। इसे खत्म करना जरूरी है, ये भी सच है। और अगर नई जिंदगी की शुरुआत करनी है तो कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? बल्कि मैं तो आपसे यही कहूंगी कि इस सब में आप भी मेरा साथ दीजिए, ताकि सबसे गुजरने में मुझे आसानी हो। तो क्या करूं, बैंड बाजा लेके आऊं? नहीं राज जी, आप बस रोहन जी से एक बार मिल लीजिए। वो आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे पति से मिलना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। प्लीज ना मत कहिए। मैं इस नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप चाहते क्या है? आप क्यों नहीं मिलना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि मेरा पुनर्विवाह हो? या अब आपके दिल में मेरे लिए प्यार जाग उठा? बताइए ना, क्या चाहते हैं आप चाहते हैं हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हो या हमारी अपनी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत? मैं बस यही चाहता हूं कि जो गलती मैंने की उसे आप ना दोहराएं। सॉरी राज जी, मुझे माफ करना। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर जब तक आप उन्हें मेरे लिए पसंद नहीं करेंगे मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी। क्योंकि भले ही हमारे पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, पर हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ये आसार नजर आ रहे हैं मुझे। आपके चेहरे पर मुझे अपने लिए फिक्र नजर आती है, और वो मेरे लिए सोने चांदी से भी बढ़कर है। प्लीज राज जी, एक बार रोहन जी से मिल लीजिए, मना मत करिए। भाई साहब, आप जो मांगोगे खुशी खुशी दे देंगे दहेज में। क्यों कमला? हाँ बिल्कुल, अब बेटी माना तो बेटी की तरह विदा तो करेंगे ना। बिल्कुल जी, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रिश्ता पक्का हो और हमारी बहू खुशी खुशी इस घर से जाए। भाई बच्चों की खुशी हमारी खुशी, क्यों जी? वैसे दहेज की बात तो मीनाक्षी जी ने निकाली है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बस यही चाहते हैं कि शादी अच्छी तरह से हो जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें दहेज का लालच नहीं है। अरे देखा कमला, अरे मैंने कहता था भले लोग हैं, अरे दहेज को छुएंगे तक नहीं। हाँ भाई, अब जब समाज में रहना है तो समाज के तौर तरीके भी तो निभाने पड़ेंगे ना। अब बहू की शादी करेंगे तो ऐसे नहीं लगना चाहिए ना कि बहू की शादी कर रहे हैं। एकदम शादी हो तो बेटी की तरह हो। अरे मीनाक्षी, बेटी होती तो इनकी झोली सोने चांदी से भर देती मैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारा बेटा खुश रहे, बस पिछले रिश्ते की कड़वी यादों से वो बाहर आ जाए। अरे तो देर किस बात की है भाई, मुंह मीठा करो और गले लगकर ये रिश्ता पक्का करो। खाओ जी, अरे खाओ। अरे सोहनलाल जी, पहले रोहन हाँ तो कह दे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतने साफ शब्दों में आपने सब कुछ समझा दिया। आप लोग अंदर चलिए, सब आपकी राह देख रहे हैं। हमारी बहू की तरफ से तो आप हाँ समझिए, आप तो बस अपने बेटे। अरे लो जी, आ गए हमारे दामाद जी। अरे भाई, जिंदगी भर की बातें आज ही कर ली क्या? हमें तो लगा कि आप दोनों हमें भूल गए।
नहीं नहीं, एक दूसरे से बातें करना बहुत जरूरी है। दोनों की ही दूसरी शादी है ना। शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना बहुत जरूरी होता है। ये माँ, वो सरिता जी के हस्बैंड। ओह, नमस्ते बेटा। सोहनलाल जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? अपने बेटे की हाँ तो सुन लीजिए, फिर शगुन लेकर ही जाइए। सोहनलाल जी, दरअसल घर के बड़े बुजुर्गों से बात करना जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, शाम तक आपको हम बतला देंगे। अरे बड़ों से क्या पूछना, इन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, हम लोग आपस में मिल लिए हैं, हो गया रिश्ता पक्का। देखिए, जहां तक मैं समझी हूं सब कुछ ठीक ही है, लेकिन शादी ब्याह के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खास करके जब मेरे बेटे की पहली शादी टिकी नहीं। बस हमें आज का एक दिन दे दीजिए, हम घर जाके आपस में बात करके आपको जरूर इंफॉर्मेशन दे देंगे। लो, हमें तो लगा था कि आप रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। सोहन बेटा, ठीक है, अब तूने भी तो अपने घर के बड़े बूढ़ों से सलाह मशवरा किया है ना। हमें वक्त की कोई कमी नहीं है, आप जब चाहे तब जवाब दीजिए। शुक्रिया। तो सोहनलाल जी, अब हमें चलना चाहिए। नमस्ते, आइए, आपको बाहर तक छोड़ा है। रत्ती भर का फायदा नहीं हुआ इतना खर्चा करने का। खाया पिया, हाथ पहुंचे, चल दिए। बड़ी जल्दी पड़ी है सरिता बहू को घर से बाहर निकालने की, हैं? तू कब से अपनी हरियाणवी लुगाई की बात सुनने लगा? आपका क्या है? आप तो बैठ के ताने कसो बस। आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। देखिए, अगर आप लोग इतनी जल्दी दिखाएंगे शादी की और ऐसे ही पीछे पड़े रहेंगे तो कहीं उन्हें ये ना लगे कि दूसरी शादी के पीछे कोई और मकसद है। लो, एक तू ही रह गई थी ज्ञान देने वाली, हैं? वाह, लाख टके की बात कही है सुंदरी ने आज। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है तुम दोनों अपने सर का बोझ किसी और के सर पे डाल के दिवाली मनाना चाह रहे हो। वैसे छोटी जीजी की भी बात गलत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सारी अकल का ठेका तो तुम औरतों ने लिया हुआ है बस। हम मर्द तो बस रद्दी बेचें। बुरा लगा तो माफ कर दो, वैसे मुझे पक्का यकीन है सब कुछ ठीक होगा। आपने देखी नहीं, लड़का उसके माँ बाप कितने खुश होके गए यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं रात को क्या जवाब आता है। वैसे भी 10 साल से ये रद्दी घर में पड़ी, ये चली जाए तो सुख चैन की सांस ले लूं मैं। हे भगवान, फिर शुरू हो गई ये फटफटी। मैं भी सासू माँ, आपसे छुटकारा मिलेगा तो मैं भी चैन की सांस लूंगी। मुन्नी, सारे मेहमान जा चुके हैं, प्लेटें उठाने में मेरी मदद करना। और हाँ, बबली से भी कह देना, 10 साल पुरानी नौकरानी ने अब ये नोटिस दे दिया 1 महीने का, क्योंकि अब जो नई वाली आएगी उसके नर्म गुलाबी हाथों से ये सब नहीं होगा, इसीलिए अभी से आदत डाल लेना। आप कैसे कहेंगे? आप हाथ ना मुट्ठी फरफरा उठी। भाभी, कैसे लगे आपको रोहन? अच्छे हैं ना? दिखने में भी अच्छे हैं और बात करने का भी सलीका है। माँ बाप भी बेहद सुलझे हुए लगते हैं। उन्होंने दहेज के लिए भी मना कर दिया।
अच्छा, कहीं तुम्हें तो नहीं पसंद आ गया? कहो तो बात चलाओ। भाभी आप भी ना। कोई तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे दिल आ गया। क्या भाभी, वो आपको देखने आए थे? सो तो है, पर कहीं वो तुम्हें तो नहीं देख रहे थे? अरे कोई तो फिर से शर्मा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। भाभी आप गलत समझ रही हैं। आप तो जानती हैं ना कि मैं आपकी दूसरी शादी के कितने खिलाफ थी। वो कौन होगा, कैसा होगा, पर आप बहुत नसीब वाली हैं भाभी, जो आपको इतने अच्छे लड़के का रिश्ता आया। मुझे तो पता ही नहीं था कि पुनर्विवाह में भी इतने अच्छे रिश्ते आते हैं। अच्छे तो है, पर मैं अपनी शादी का फैसला खुद नहीं कर सकती।